अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर खटक। आप देख रहे पीटीआई न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे इमरान खान की जो दहशतगर्दी अदालत में आज एक पेशी थी और अपने जमानत के जो 2-3 दिन जमानत के दिए हुए थे वो खत्म हो गए थे और आज उन्होंने या तो जमानत में तोसी करनी थी या उन्हें गिरफ्तार करना था। उस हवाले से पेशी हुई तो वही जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, जिसमें इससे पहले बेनजीर भुट्टो, जिसमें इससे पहले नवाज शरीफ, जिसमें इससे पहले बहुत सारे और हमारे पाकिस्तान के इससे पहले जो लीडर समझे जाते थे उन लीडर्स की भी पेशियां हुई। और आज हमारे अजीम लीडर, पाकिस्तान के अवाम के लीडर, एक रियल जमहूरी लीडर और वर्ल्ड लीडर जिसे आप कह सकते हैं, अगर इसकी मैं बात करूं कि इसका प्रूफ किया है कि वर्ल्ड लीडर है, इसका प्रूफ किया है कि ये इसको दुनिया लीडर मानते हैं, तो इसका प्रूफ है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारा भी अगर इस लीडर के खिलाफ केसेस या इस लीडर के खिलाफ जो भी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही है और उस पे वो कह दे कि वी आर माइंडफुल, यानी हम इस बात से वाकिफ है और हमारी नजरें हैं इमरान खान और पाकिस्तान की कार्रवाइयों पर, तो इससे बड़ा सबूत क्या कोई दे सकता है। बहरहाल मैं इमरान खान की आज आपको एक पब्लिक लीडर की हैसियत से उस पर कुछ बात करूंगा, फिर उसके बाद उस पेशी में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात, बल्कि इंतजामात थे ही नहीं, उस पर बात करूंगा। फिर उसके बाद इतने बड़े अजीम लीडर, इतने बड़े 18-20 करोड़ अवाम के जो सरों का ताज है, ऐसा लीडर, तो उसकी अवाम का डिमांड वाला लीडर, अगर ऐसे लीडर को आप अदालत में पेश करते हैं और उनकी गाड़ी अदालत के बाहर रोक देते हैं और अदालत भी इस पे कोई नोटिस नहीं लेते, तो इसको हम साजिश, इसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत की जो इमरान खान के सियासी मैदान से किसी भी तरह, इन्वर्टेड कॉमर्स में बोल रहा हूं, किसी भी तरह किसी भी कार्रवाई के तहत, भले अल्लाह ना करे दे, दुनिया के स्क्रीन से ही गायब कर दे, इस किस्म के वाकया क्यों ना हो और इस तरह के वाकयात को एक जो माहौल आज हमने देखा वो पैदा किया गया था, तो इन तमाम उस पर बात करेंगे। फिर इमरान खान ने वहां पे कमरे अदालत में क्या कुछ हुआ, किसने क्या बोला, बाबर अवान साहब ने क्या बोला, कमरे अदालत में कौन कौन मौजूद थे, उस पर बात करेंगे। आखिर में आपको इमरान खान के चंद मखसूस और बड़े खास, जैसे कह सकते हैं कि असल पत्ते, उसकी बात करूंगा, बाल जो इस्तेमाल किए गए और इमरान खान ने जो आज बयान किए। बहरहाल इमरान खान की अदालत में पेशी और उस पर सिक्योरिटी के इंतजामात पे सबसे पहले बात करूंगा। अच्छा नाज़रीन, अगर आप देख लें कि इससे पहले भी रिकॉर्ड पे मौजूद है जितनी भी पेशियां हुई है, वो किसी की भी हुई है, किसी भी सेंस में हुई है, लीगल थे या इलीगल थे, वो लंबा बहस है, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप देख ले तो उसमें किस किस्म के सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे और फिर उनको कितने, जिससे आप कह सकते हैं कि जो सरकारी मुलाजिमीन थे वो उनके गुलाम बन के, उनके घर के मुलाजिमीन बन के वो जो पेश हो रहे थे और उनके जूते से लेकर, दुपट्टे से लेकर, उनके पेन गिरने से लेकर, फिर उसके सामने इन रास्ता खाली करना और रास्ता साफ करने से लेकर, क्या कुछ चापलूसी इन्हीं ऑफिसर्स की नजर नहीं आई थी, पुलिस ऑफिसर की, जो आज आपको बगैर सिक्योरिटी के एक दुनिया का लीडर आप पेशी के लिए बुला रहे थे या पेशी के लिए आपने जो माहौल बनाया था। सबसे अहम बात यह है कि इनकी नीयत के ऊपर है। नीयत इस इंपोर्टेड हुकूमत के और इस नालायक टोले की यह है कि किस तरह इनसे जान छुड़ाया जाए, अवाम के चाहने वाले लीडर से कैसे जान छुड़ाया जाए, और वो नीयत किया है कि इस केस का मकसद ये था, वो आपको अभी अंदाजा हो जाएगा जो कमरे अदालत में हुआ। लेकिन मैं आपको जस्ट पहले से एक थोड़ा सा मोटिवेशनल अंदाज में एक 2-4 जुमले दे रहा हूं और बता रहा हूं कि अंदाजा लगा ले कि आप
इतने बड़े लीडर को और उसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम इंतजाम आप फैसले से पहले कर चुके। एक तरफ अदालत में फैसला होना है, दूसरी तरफ आप 110% ये इरादा कर चुके और ये आपको ऐसा जैसे आपको मालूम था कि इनके खिलाफ फैसला आना है और आपने इस नियत से फैसला दर्ज किया था, ये FIR दर्ज किया था कि आपने इनको गिरफ्तार करना है। बख्तरबंद गाड़ियां, फिर FC का, फिर पुलिस का, फिर बाकी कमांडोज का और किस किस्म का कौन सा फोर्स नहीं बुलाया गया था। तो इसका मकसद क्या है? और इमरान खान के लिए 5 पुलिस भी उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के अलावा, पब्लिक की सिक्योरिटी के अलावा और अपने जो आला सतह के उनके जो वज़रा थे और जो कायदीन थे, जो लीडरशिप था, उसके अलावा इमरान खान का किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से या अदालत की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा ले कि इनसे कितने ये लोग जेलस है और इससे कितना इन्हें खौफ रखते हैं। इरादा इनका किस किस्म का था। बल उसके बाद मैं आता हूं कि इमरान खान की आज पेशी पे कमरे अदालत में कौन कौन मौजूद थे? असद उमर, परवेज खटक, फवाद चौधरी, शबली फराज, असद कैसर, फैसल जावेद और साथ ही उनके वकील बाबर अवान साहब, जो कि वो तो वकील थे इमरान खान के, उन्हें तो वहां पे होना ही था। और इसके अलावा बहुत सारे और कायदीन भी वहां पे मौजूद थे। कमरे अदालत में जब कार्रवाई शुरू गई तो अदालत की कार्रवाई शुरू होते ही बाबर अवान साहब जब डाइस पे आए तो उन्होंने FIR के हवाले से अपना बयान शुरू कर दिया कि जो FIR दर्ज है, मैं उसके हवाले से आपको यानी वो FIR जरा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जस्टिस साहब को, यानी जज साहब को ये बोला गया डाइस पे आके बाबर अवान साहब ने। तो उस पे जज साहब ने जवाब दिया कि किधर है इमरान खान। तो इमरान खान डाइस पे सामने आके इमरान खान ने अपनी हाजिरी यानी इमरान खान की लग गई। उसके बाद बाबर अवान साहब ने इजाजत लेके अपना बयान शुरू किया और उन्होंने बोला कि हुजूर वाला, ये मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि FIR में क्या है और FIR किसकी मदियत में दर्ज हुई है और अगर 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 धमकी का एक इसमें दफा दर्ज है तो वो धमकी किसको है और मदियत किसकी है, मींस किसके नाम से FIR दर्ज है, कौन है वो जिसने FIR दर्ज किया इसके खिलाफ। तो उससे बात शुरू की कि जो मुद्दई है वो है मजिस्ट्रेट अली जावेद साहब FIR में जिसने दरख्वास्त दर्ज की है और उसकी तरफ से ये दर्ज हुए दरख्वास्त। अदालत ने पूछा कि क्या धमकी जो दी गई थी वो इसी मजिस्ट्रेट अली जावेद के खिलाफ दी गई थी इमरान खान ने। तो बाबर अवान साहब ने डेफिनेटली जवाब दिया कि नहीं जज साहब, धमकी तो थी नहीं, लेकिन अगर धमकी भी समझा जाए तो वो अली जावेद साहब के खिलाफ तो उसने कुछ बोला ही नहीं। वो IG, DIG और जेबा चौधरी मजिस्ट्रेट को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का बोला था और का एक बयान दिया था उन्होंने अपने एक तकरीर में। किसने? इमरान खान ने। इसमें तो धमकी है ही नहीं। फिर जज साहब ने बोला कि जान से मारने की धमकी इसने नहीं दी थी या नहीं हुई थी। बाबर अवान साहब ने कहा कि जान से मारने की धमकी होती फिर तो ये एक धमकी हो सकती है, फिर ये दहशतगर्दी का केस हो सकता है, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है। तो फिर अगर खुद से इसको ऐसे वो मकसद लिया जाए और अपनी मर्जी के मकसद लिया जाए तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल इस जो बयानात थे वहां पे कमरे अदालत में बाबर अवान साहब ने अपना बयान जो दर्ज किया, अपना बयान जो पेश किया, अपना मौक़िफ़ पेश किया और इमरान खान जो पेश हुए। उसके बाद अदालत ने इमरान खान को 1 सितंबर तक जमानत की मंजूरी दे दी और साथ ही 1 लाख मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। तो ये थी कमरे अदालत के अंदर की बात जो मैंने आपसे की। उसके बाद में आपको जो बुंगिया मारते थे इससे पहले कौन, ये इंपोर्टेड हुकूमत और ये जो इंपोर्टेड हुकूमत का टोला है नालायक आजम टोला, वो खुद तो बाहर ममालिक के दौरों पे ये जैसे शादी पे बारात लेके गए इस तरह 40-40, 30-30 बंदे हर जगह हर दौरे पे जाते हैं, समझ से बाहर है। तो वो PPP वाला हो या वो फजलुर रहमान लोग हो या वो
हमारे PMLN इम्पोर्टेड हुकूमत, मरासले हुकूमत के ग्रुप हो। बहरहाल उसने अवाम के क्या सोचना है, उसने पाकिस्तान का क्या सोचना है, वो सबके सामने है कि यहाँ पे हमारे सैलाबों से कोई सुबह नहीं बचा है और सुबह के तमाम जितने भी साइड एरियाज है वो सारे वीरान होके रह गए, वो सारे सैलाब में बह चुके और इनको अपने दौरों से फुर्सत नहीं। अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा बयान नहीं आया। बहरहाल इमरान खान के लिए पब्लिक की मोहब्बत और अदालत के बाहर अवाम का रश, जोश, वलवला और पुलिस की इधर उधर जितनी भी गाड़ियां आते उन गाड़ियों के ऊपर चढ़ के वो जो अपने लीडर के बगैर कॉल पे वो आए थे और अपने लीडर के तहफ्फुज़ के लिए आए थे, क्योंकि उनको तो और कोई सिक्योरिटी थी नहीं। तो वो आप देख लीजिए अपना नजराना, अपने जान का नजराना पेश करने के लिए सारे वहां पेश हुए थे। इससे आप उनके मोहब्बत का अंदाजा लगा सकते हैं। जलसों से ज्यादा लोग आज पेशी में अदालत के बाहर जितने भी रोड थे उन तमाम रोडों पे तमाम अतराफ में आपको नजर आ रहे होंगे, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। फिर उसके बाद अदालत के इस तरह पेशी में कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, सवाल मेरे ये है। इन्हें गिराफ बगैर सिक्योरिटी के इमरान खान को अगर अदालत में पेश करते हैं और उस लीडर को जिसके खिलाफ ये जो टोला है, ये जो मजहबी नाम पे अपने आप को पाकिस्तान में अपनी पार्टी को चलाते हैं, फिर बाकी जो अपने बराए नाम सियासी और सियासी लीडर अपने आप को कहते हैं और सियासी पार्टी जो अभी मर चुके हैं उनके सियासी साख और वो सियासी तौर पे दफन हो चुके हैं, लेकिन वो अगर ऐसे ये इस तरह के मजमूम हरकतें करते, इस तरह के इतने अजीम लीडर जिसके अक़वाम मुत्तहिदा भी एनिमीज के वो भी इनके ऊपर नजर रख चुके, इंसानी हुकूक के जो इदारे वो भी नजर रख चुके, दुनिया सारी उनके इमरान खान पे नजर है, गलत किस्म के FIR दर्ज करके दहशतगर्दी जैसे क्या बताऊं इस तरह के लीडर पे इस तरह के FIR कटवाना दहशतगर्दी का कि अदालत में पेश करना, उसके बावजूद भी अदालत भी नोटिस नहीं लेते हैं कि इसको बगैर सिक्योरिटी के क्यों पेश किया गया। अगर इसको इतने बड़े सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद कुछ हो गया तो इनमें से कोई एक बच जाएगा क्या? इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो अवाम के ये तो समझ नहीं है, ये अहमकों की दुनिया नहीं है तो क्या कौन सी दुनिया है कि ना इदारों को समझ आ रहे हैं और ना हमारे सियासी जो मुखालिफिन है जो इंतकामी कार्रवाइयों में यूं समझ ले कि बेहोशी की हालत में है, उस नशे में है तो और इमरान खान से खौफ के एक खौफदारी में है, उसको ये समझ नहीं आ रही कि अवाम हर जलसे में अपना पर्सनल जो बयान रिकॉर्ड कर रहा है उस बयान को ये नहीं सुन रहे, इन तक नहीं पहुंच रहे कि फिर अगर कुछ हो गया इनके लीडर को या इस तरह के लीडर को तो ये क्या 18-20 करोड़ अवाम जब रोडों पे आएंगे इनके घरों का मुआसरा करेंगे, इनके इदारों का मुआसरा करेंगे, इस्लामाबाद का मुआसरा करेंगे तो क्या ये बच जाएंगे? और मुल्क में क्या बैरूनी मुल्क में भी नहीं बच सकते। और ये बार बार हमारे जो PTI के वज़राए वो बार बार इसका जो है वो इजहार भी कर चुके हैं, अवाम इजहार कर चुके हैं। तो आज आपने देखा कि वो मोहब्बत का आज भी आप लोगों ने देख लिया कि इमरान खान की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, फिर अवाम और फिर वहां पे जोश और वलवला। ऐसे लीडर को दुनिया का अजीम लीडर ना समझूं तो मैं अपनी तरफ से नाइंसाफी करता हूं। बहरहाल मैं जो PTI के लोग हैं उनको एक मशवरा दे सकता हूं, मैं PTI के फैंस को मशवरा दे सकता हूं, मैं PTI के वर्कर्स को और वोटर्स को मशवरा दे सकता हूं, मैं 18-20 करोड़ अवाम को मशवरा दे सकता हूं कि खुदारा अल्लाह ना करे कि इमरान खान को कुछ हो जाए, लेकिन इमरान खान को जरूर मेरी आवाज पहुंचा दे कि इमरान खान और उनके जितने भी आला सतह की लीडरशिप है खुदा के वास्ते इमरान खान को ऐसे हालत में पेश ही ना करे, उनकी जगह वकील पेश हो जाए या आप में से कोई लोग पेश हो जाए, क्योंकि इस लीडर को हम खोना नहीं चाहते। ये पाकिस्तान के और हमारे आने वाले नस्लों के लीडर है, हमारे आने वाले नस्लों की एक हिफाजत है। तो अल्लाह के वास्ते मेरी आवाज पहुंचा दे और आप एटलीस्ट इमरान खान को इस तरह बगैर सिक्योरिटी के और इस सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद, हाई सिक्योरिटी थ्रेट, इसके बावजूद इमरान खान को ऐसे वैसे जगहों या ऐसे जलसों में ना बुलाएं। अल्लाह के वास्ते उनको भी जो लिंक के थ्रू करा दे, लेकिन इसको अगर हम खो बैठे तो ये समझ ले कि हम फिर इन जो
गुलाम हुकूमतें, जो गुलाम ज़िन के लोग हैं, जो हमें गमाल बना के रखा है, जो हमें गुलाम समझ के रखा है, जो हमें माफिया की सूरत में पाबंद करके रखा है, और इनका जो भी गलत सही हो उसके ऊपर आवाज उठाना कि हाँ, उसके ऊपर लब्बे कहना, तो ये इससे बचने के लिए इमरान खान का बचाना जरूरी है। एनीवे, आज से थी इतनी खबर, लेकिन ये आपको बता दूं जरूर कि असद उमर और परवेज खटक, इन दोनों को बहुत अहम ड्यूटी अंजाम दी गई है हमारे एक खास इदारे की तरफ से। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से उनके साथ को नुकसान पहुंच सकता है। हमें बहुत बाखबर जराए से कल की भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि इमरान खान को किसी तरह मना ले कि वो इलेक्शन के लिए बातचीत पे राजी हो जाए, लेकिन इमरान खान ने चूंकि ये अपने एक जुबान दी थी, अपने एक बयान दिया था कि, और अपने एक इसमें डटे हुए कि जब तक ये ऐलान नहीं करेंगे उस वक्त में किसी किस्म के किसी मफाहमत के लिए मैं उनके साथ बैठक नहीं करूंगा। बहरहाल अब इदारे बीच में आ गए, अल्लाह करे कि बात किसी खास डिफाइनिंग मोमेंट तक पहुंच जाए, अल्लाह करे कि ये किसी खास एक फैसला कुन मराइल तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। आज के इस व्लॉग में कोशिश करें कि इसको शेयर करें, इस चैनल को जितना हो सके प्रमोट करें, ताकि हक और सच और इमरान खान और पीटीआई के आवाज और पाकिस्तान की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद की आवाज तमाम अवाम तक पहुंचे जो सुनना चाहते इस तरह के बयानात। थैंक यू। अल्लाह हाफिज नासिर।